हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस 2x dx is equal to p times of cos x plus q times of log modulus f x plus r, then option 1 p is equal to 1 by 2 and q is equal to minus 3 by 4 root 2, or option 2 p is equal to 1 by 4, q is equal to minus of 1 by root 2, option 3 fx is equal to under root 2 cos x plus 1 upon under root 2 cos x minus 1, और ऑप्शन 4 fx is equal to under root 2 cos x minus 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos x प्लस 1. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक गिवन इंटीग्रेशन i जो है वो दिया हुआ है, और इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो हमारा p cos x प्लस q टाइम्स ऑफ log मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस आर की फॉर्म में आता है. तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में p q एंड फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट our I is equal to integration sin x plus sin cube x अपॉन cos 2x, और यहां पर हमारा हो जाएगा dx. इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, न्यूमरेटर में से जब हम sin x को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा sin x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में जो cos 2x है इसे मैं cos x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और dx हमारा एज इट इज आ जाएगा. यहां से हमारा i जो है इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, जो न्यूमरेटर है इसमें मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या करता हूँ कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1, यानी कि 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में भी हमारा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx. नाउ हम क्या करते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं. कोस एक्स को हम t पुट करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स dx हमारा dt हो जाएगा, और ये पूरा इंटीग्रेशन जो है हमारा t के टर्म्स में आ जाएगा. यहां से हम क्या करते हैं, cos x पुट cos x इज इक्वल टू t, तो यहां से मेरा माइनस साइन x dx जो है वो dt बन जाएगा. तो हमारा इंटीग्रेशन i जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx की जगह हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ dt, माइनस ऑफ dt, और न्यूमरेटर में हमारा हो जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 1. नाउ इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के सेम बनाने की कोशिश करते हैं. तो यहां से हमारा i इक्वल हो जाएगा माइनस को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, और डिनोमिनेटर में हमारा 2t स्क्वायर माइनस 1 है तो इसे लिख लेते हैं टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड कर देते हैं. 2t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1 dt. इसे एक बार चेक कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, जो कि न्यूमरेटर के ही इक्वल है. यहाँ पर माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ इसे हम अलग अलग कर लेते हैं तो ये i हमारा इक्वल हो जाएगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1 dt माइनस 3/2t स्क्वायर माइनस 1 dt. जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ये हमारा अंडर रूट 1 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में है. ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है तो इसे भी सोल्व कर सकते हैं. तो हमारा आई यहाँ से इक्वल हो जाएगा
1/2 जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है यहाँ पर हमारा हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t के इक्वल, माइनस जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसमें हमारा होगा 3/, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा log 1/2a, और a हमारा इक्वल है 1 के, तो ये हो जाएगा 2 × 1 log x माइनस a, यानी कि √2t -1 अपॉन √2t +1, और यहाँ पर अंडर रूट टी का स्क्वायर था, तो √t का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ जाएगा √2। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो हमारा i इक्वल आ जाएगा t/2 माइनस 3/4√2 log मॉडुलस ऑफ √2t -1 अपॉन √2t +1, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। नाउ जो हमने t माना था cos x के इक्वल, वो हम फिर से पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर t की जगह पूरी इक्वेशन में cos x पुट कर देते हैं, तो हमारा i जो है इक्वल हो जाएगा cos x/2 माइनस 3/4√2 log मॉडुलस ऑफ √2 cos x -1 अपॉन √2 cos x +1 प्लस c। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम इसे कंपेयर कर लेते हैं आपस में। ये हमें इक्वल दिया हुआ था p cos x प्लस q टाइम्स ऑफ log मॉड्यूलस f डैश x प्लस r के, तो यहाँ से हमें i जो है गिवन है p cos x प्लस q टाइम्स ऑफ log मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस आर के। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा p इक्वल हो जाएगा cos x के कोफिशिएंट यानी कि 1/2 के, जो हमारा q है वो इक्वल हो जाएगा log मॉड्यूलस एफ एक्स के कोफिशिएंट के, यानी कि q इक्वल हो जाएगा -3/4√2, और अगर हम एफ एक्स की बात करें तो हमारा एफ एक्स इक्वल हो जाएगा √2 cos x -1 अपॉन √2 cos x +1 के। क्वेश्चन में हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 1 p इज इक्वल टू 1/2 एंड q इक्वल टू -3/4√2, एंड ऑप्शन 4 एफ एक्स इज इक्वल टू √2 cos x -1 अपॉन √2 cos x +1 ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answers are options 1 and 4. I hope you understand it well. Best of luck.